रुको जरा, सबर करो। 5 जो है ना वो भी काफी सिंपल है। इसमें बेसिकली साइन एक्स की कुछ पावर है और कॉस एक्स की कुछ पावर है। अगर साइन एक्स और कॉस एक्स की कुछ कुछ पावर्स होती है तो आप इसमें बेसिकली ऐसे ध्यान रखो कि साइन एक्स का वैल्यू टी पुट करेंगे या फिर कॉस एक्स का वैल्यू टी पुट करेंगे। इसमें बेसिक आइडिया ये होता है ना, देखो कितने केस, 3 केस बन सकते हैं ना। इसमें कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, एम और एन का वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसमें 3 केस बनेंगे। कौन कौन से 3 केस बनेंगे? एक तो ये बनेगा कि दोनों का वैल्यू ऑड है, एक ये बनेगा कि ये ऑड है ये इवन है, ठीक है। एक ये भी बना सकते हैं कि ये इवन है ये ऑड है, और एक और बना सकते हैं कि दोनों इवन है। तो बेसिकली 4 केस बनेंगे इसमें, 3 नहीं 4 केस बन सकते हैं ना। भाई दोनों की कुछ कुछ पावर है, साइन एक्स की पावर है कुछ, कॉस एक्स की पावर है कुछ। तो अब बेसिकली इसमें 4 केस बन सकते हैं, या तो दोनों पावर ऑड, या दोनों पावर इवन, या एक इवन एक ऑड, या फिर एक ऑड एक इवन। मतलब बेसिकली ये 4 केसेस बनेंगे। अब इसमें से भी हम डिस्कस करेंगे ये वाले दोनों केसेस जिसमें एक ऑड है और एक इवन है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक केस आता है ना, तो आप बस ऐसे ध्यान रखो कि जिसकी भी पावर है इवन उसको आप टी मान लो। जैसे मान लो कि आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि साइन एक्स की पावर है ना, साइन एक्स की पावर है लेट्स से 5 और कॉस एक्स की पावर है लेट्स से 8 है ना, तो आप किसको टी मानोगे? भाई जिसकी भी पावर इवन होती है ना उसको टी मानते हैं हमेशा। अगर एक ऑड है और एक इवन है तो जिसकी किसकी पावर इवन है, कॉस एक्स की पावर इवन है ना, तो जिसकी भी पावर इवन है उसको टी, तो कॉस एक्स को टी लोगे आप इसमें। और अगर उल्टा हो गया तो मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें यहां पे मान लो पावर है 4 और यहां पे पावर है 3, तो जिसकी भी इवन पावर है उसको टी ले लो आप, है ना। जिसकी पावर इवन उसको ले लो टी, ये आपको ध्यान रखना है। साइन एक्स की पावर इवन है तो साइन एक्स को टी ले लो, कॉस एक्स की पावर इवन है तो कॉस एक्स को टी ले लो, ठीक है। तो ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गए। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, चलो एक काम करते हैं। एम और एन का वैल्यू चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे नेगेटिव में हो, इसके अलावा कोई भी केस हो, है ना, ये दोनों जो केसेस है इसके अलावा कोई भी केस हो, उसमें बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि उसमें 10x को टी पुट करते हैं, उसमें हमेशा टी किसको पुट करेंगे, 10x को। तो अगर इन दोनों के अलावा, अगर या तो देखो भाई 2 ही पॉसिबिलिटी है, साइन एक्स और कॉस एक्स में से एक की पावर ऑड है एक की पावर इवन है। अगर ऐसा केस आ जाए तो जिसकी पावर इवन है उसको टी ले लो। इसके अलावा कुछ भी केस आ जाए, जैसे मान लो फ्रैक्शनल पावर आ गई, नेगेटिव पावर आ गई, कुछ भी आ गया, तो आप क्या करोगे, 10x को टी लोगे, उसमें 10x को टी ले लेंगे। तो यहां पे भी आप देखो सब्स्टिट्यूशन क्या है, 10x को टी पुट करो। अगर m प्लस n का वैल्यू कुछ नेगेटिव इवन इंटीजर बन रहा है, या फिर m और n जो है वो रैशनल नंबर, रैशनल मतलब p/q फॉर्म में है ना, और ये वाली जो क्वांटिटी है ये भी एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो बेसिकली आपको ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखो कि अगर ऑड इवन के अलावा कोई भी केस आता है तो उसमें हमेशा एक ही सब्स्टिट्यूशन होता है, वो होता है 10x को टी। तो बस आप 10x को टी पुट कर दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको इतना ही ध्यान रखना होता है कि अगर नेगेटिव पावर है या फ्रैक्शनल पावर है या कुछ भी और पावर है तो 10x को टी ले लो, 10x को टी ले लोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसके क्वेश्चंस में आपको करा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये, अब यहां पे फ्रैक्शनल पावर है, अगर फ्रैक्शनल पावर है तो क्या करेंगे? अगर फ्रैक्शनल पावर है तो आप सिंपल इसमें क्या करोगे बताओ? इसमें सिंपल आप 10x को टी ले लो, तो बेसिकली यहां पे डिवाइड कर देना, ये आपका बन जाएगा sin x की पावर 2/3 है और cos x की पावर हमारे पास कितना है, अच्छा cos x को नीचे ले जाओ आप, तो है ना, क्योंकि -8/3 है, तो आप एक काम करो इसको नीचे लिख दो, 1/cos x की पावर 8/3। तो बेसिकली आप यहां पे क्या करो ना, डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई कर दो। आप डिवाइड कर दो cos x की पावर 2/3 के साथ और मल्टीप्लाई भी कर दो cos x की पावर 2/3 के साथ, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय dx। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, यहां तक समझ में आया? तो ये 10x में कन्वर्ट हो जाएगा ना, बेसिकली इसको 10x में कन्वर्ट करना है, फिर 10x को टी ले लो, हमेशा आपको 10x को टी लेना है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा, ये बन गया 10x की पावर कितना आ गया 2/3, और ये क्या बन जाएगा बताना, ये पूरा मेरे ख्याल से बन जाएगा sec²x, क्योंकि 1/cos² आएगा ना, 8/3 - 2/3, इसको नीचे ले आओ तो 8/3 - 2/3 वो 6/3, 6/3 मतलब 2 आ गया, तो ये नीचे 1/cos², 1/cos² मतलब sec², तो ये आपका बन जाएगा sec²x dx। तो बस खत्म हो गया। अब इसको t ले लो, इसको अगर आप t ले लोगे तो ये पूरा बन गया dt, है ना, सो दिस इज dt। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे चमका कि नहीं, कितने लोगों को चमक गया? तो 2/3 + 1 और 2/3 + 1, बस यहां से आंसर आएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द फाइनल आंसर, 3/5 और t का वैल्यू पुट करो, तो t का वैल्यू 10x है, ओके। तो t का वैल्यू 10x और पावर कितना आ जाएगा 5/3, तो बस दिस इज द फाइनल आंसर। ये चमका कि नहीं?